कहा था भैया 4 स्थान से चले जाओ, उसने कहा नहीं 5वां फिर लूं तो स्वर्ण लिया। यानी हमारी आमदनी आय के साधन शुद्ध रखिए, ईमानदारी का धन घर में लाइए, नहीं तो कलयुग को आना है तो कलयुग के ऊपर बहुत बोला है। उसके बाद सज्जनों देवियों प्रलय की चर्चा की गई है और अब ग्रंथकार धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे, कथा पूरी तरह सूत जी पे आई और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते सुनाते कहा, बस ये कथा का क्रम चल रहा था और उसी समय सुखदेव ने कहा, परीक्षित तूने जो जो भी प्रश्न पूछे मैंने सबके उत्तर दिए। तूने कहा था देह आत्मा से अलग कैसे होगी, मैंने बताया। तूने कहा 7 दिन बाद शापित होने के कारण तेरी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती, मैंने तुझे सब समझाया। सारा ज्ञान, सारा धर्म, सारा उपासना का मार्ग, जो जो तूने चाहा मैंने सब कुछ तुझे बता दिया कथा के माध्यम से। अनेक पात्र लाया, अनेक प्रसंग लाया, अनेक सिद्धांत लाया, तेरे भीतर कोई भ्रम न रहे, मैंने तुझे सब सूचित कर दिया। अब तू मुझे एक बात बता, तुझे देह का भान, आत्मा का भान हो गया, तो मन की स्थिति को जान गया। अब यदि तेरी मृत्यु आए तो तू अपनी मृत्यु का साक्षात्कार कर लेगा। जिस कारण से तू यहाँ कथा सुनने बैठा वो कारण पूरा हो गया, और हो गया तो मैं जाऊं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मृत्यु यहाँ नहीं आएगी। मैं तेरा गुरु हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं कथावाचक हूं, मैंने तुझे कथा सुनाई है, व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझे मुक्त कर, तब तू मुक्त होगा। बोल बेटा, तुझे वो प्राप्त हो गया जिसके लिए तूने 7 दिन का आयोजन किया। परीक्षित खिसक के आते हैं अपने गुरु सुखदेव के पास और बोलते हैं, महाराज आप पधारिए, मुझे बोध हो गया देह का, मुझे ज्ञात हो गया कि जब देह से आत्मा को मुक्ति मैं दूंगा तो वो कहां जाएगी। मैं ये जान चुका हूं कि मैं यदि कोई हूं तो आत्मा हूं, ये तो बसेरा था, मैं छोड़ दूंगा। अब मुझे बोध है, मैं अपने साथ अपने को ले जाने की तैयारी में हूं। बड़ी गहरी बात कहता, तो मैं जाऊं? सुखदेव ने पूछा, परीक्षित तू कहेगा तो मैं चला जाता हूं। परीक्षित ने कहा, अब आप पधारिए महाराज, आप पधारेंगे तभी मैं जा पाऊंगा। बस परीक्षित ने सुखदेव जी को कहा कि आप पधारिए, मैं तैयार हूं। सुखदेव जी आशीर्वाद दे के चले गए। परीक्षित आंख बंद करके बैठ गए हैं। 7वें दिन की घड़ी आ गई, शापित हुए थे। 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। तक्षक चल चुका। तक्षक जब आया तो देखा उसने मार्ग में एक कश्यप नाम का ब्राह्मण था जो विष उतारने में पारंगत था। तक्षक को लगा कि यदि मैंने डसा और ये ब्राह्मण वहां रहा तो धन लेके ये विष उतार देगा, तो कश्यप को धन दे के तक्षक ही विदा करता। तक्षक नाग आया है मृत्यु बन के। आंख बंद करके परीक्षित बैठ गए हैं। सज्जनों देवियों, हमारी कथा का जो प्रमुख श्रोता था, जिसके कारण ये कथा हमको सुनना मिली है, जिस उद्देश्य से मिली है, उस देश की घटना आ गई, वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम कथा सुन रहे थे। अब परीक्षित हमको बताते हैं देह कैसे छोड़ी जाती है, देह और आत्मा कैसे अलग होती है। परीक्षित बंद करके बैठते हैं। कमर सीधी थी, उनकी आंखें बंद थी, होठ बंद थे। उन्होंने कमर सीधी करके सीधे अपने मूलाधार पे ध्यान को लगाया। जो काम ऊर्जा, जो जीवन ऊर्जा मूलाधार पे पड़ी थी, परीक्षित ने उसको और उठाया ऊपर और स्वाधिष्ठान पे लाए हैं जो नाभि के नीचे है। स्वाधिष्ठान से उन्होंने सांस के धक्के से और ऊपर उठाया, कल्पना से उसको मणिपुर पे लाए हैं। मणिपुर से और ऊपर उठा के अनाहत पे ले आए, अनाहत से लाए विशुद्ध पे, फिर लाए आज्ञा चक्र पे, और फिर लाए सहस्त्रार पे। और जैसे सहस्त्रार पे प्राण लाए हैं, परीक्षित ने यहाँ लाने के बाद अचानक अपने प्राण को आदेश दिया, बाहर निकलो। प्राण यहाँ से निकले, उसके साथ परीक्षित की आत्मा निकली। परीक्षित बाहर गए और अपनी ही देह को देख रहे हैं। उसी समय तक्षक का प्रवेश हुआ, और जैसे ही तक्षक ने देखा कि ये किस देह को मैं देख रहा हूं, क्योंकि अब तो देह बची थी, प्राण तो वो स्वयं निकाल चुके थे। और परीक्षित ने उस दिन तक्षक के रूप में आई हुई मृत्यु को देख के कहा, आपका स्वागत है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं परीक्षित देखना चाहता हूं आप मेरी देह को किस तरह से डस के जलाएंगी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मौत पहली बार अपने जीवन में शर्मा गई, क्योंकि मौत को पहली बार कोई मिला जो साक्षात्कार कर रहा था। मौत को पहली बार किसी ने कहा मैं साक्षी हो रहा हूं, क्योंकि मौत का तो सारा मजा भय में है।
और आज एक आदमी निर्भय खड़ा था, क्योंकि परीक्षित ने पहले दिन देवताओं से कहा था और सुखदेव ने कहा था कथा तुझे जीवित रखे या ना रखे निर्भय बना देगी। और एक निर्भय व्यक्ति कह रहा था मेरी आत्मा मेरी देह को देख रही है, मैं इस देह में इतने वर्षों तक रहा, लो मैं स्वयं बाहर निकल आया प्राणायाम के वेग से, अब आप इसको डस लो। मृत्यु उस दिन शर्मा गई, क्योंकि उसका तो सारा आनंद ही भय में है। एक बार एक गांव में बीमारी फैली, 1000 लोग मर गए। उस गांव के शमशान में एक बाबा रहता था, उसने देखा लोगों की चिताएं जल रही हैं और रात को एक काली आकृति निकली। तो बाबा ने कहा देवी तुम कौन? उसने कहा मैं मृत्यु की देवी हूं। तो बाबा ने कहा यहां क्या करने आई? बोले 1000 आदमी मारने आई। मार डाले? बोले हो। फिर? बोले कल फिर आऊंगी। तो बाबा ने पूछा कल क्या करेगी? बोले 1000 और मारूंगी। बाबा ने कहा ठीक है। दूसरे दिन गांव में सूचना मिली कि 2000 लोग मर गए। बाबा ने कहा वो तो कह रही थी 1000 मारने आऊंगी और मार गई 2। जिंदगी झूठ बोलती है तो सुना था, पर मौत भी झूठ बोलने लग गई। दूसरे दिन रात को मिली तो पूछा क्यों देवी? मार गई। कितने मारे? बोले 1000। बोले मरे तो 2। तब मृत्यु की देवी ने कहा मैं तो 1000 ही मारने आई थी और 1000 ही मार के जा रही हूं, बाकी 1000 मेरे डर से मर गए। मौत के डर से ही मर जाए। रोज मर रहे हैं हम मौत के डर से। हम मौत के डर से रोज मरते हैं, सुबह से रात तक मरते हैं, कभी अहंकार से, कभी क्रोध से, कभी मेरे तेरे से, कभी चिड़चिड़ाहट से, बेचैनी से। ये तो मौत के झटके हैं सज्जनों देवियों। उस दिन परीक्षित ने कहा आपका स्वागत है। उस दिन मौत शर्मा गई और परीक्षित का सम्मान करने लग गई। बस परीक्षित ने कहा मैं दर्शनार्थी हूं, मैं साक्षी हूं, अपनी ही मौत देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ध्यान से काम ऊर्जा जीवन ऊर्जा को ऊपर उठा के प्राण यहां लाए और प्राण मैंने फेंक दिए। अब आपको जो करना कर लीजिए। और जैसे ही तक्षक ने डसा, देखते देखते परीक्षित की देह धू धू करके जल गई। परीक्षित की आत्मा ने मुस्कुराते हुए देह से विदा ली और परीक्षित जा चुके। हम सब भी एक दिन परीक्षित हो सकते हैं और हम सबको होना है, इसीलिए योग से गुजरना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन का 15 से 20 मिनट का प्राणायाम जीवन के अंतिम समय में आपको यह बोध कराएगा कि हाँ इसी सांस को रोज लेते थे। मैंने आपसे निवेदन किया था जब मनुष्य सांस लेता है सज्जनों देवियों, तो कभी ऐसे आके ऐसे नहीं जाती उसकी सांस। अगर आप ध्यान दें तो आप नाभि तक सांस ले तो वो ऐसे आके ऐसे बाहर नहीं जाती, सांस ऐसे आती है। 1000 के 12वें हिस्से का 1000 बाल के 1000वें हिस्से का एक मोड़ है जिसको कर्व कहेंगे। वहां एक शून्य पॉज, वो मुड़ता है और फिर सांस जाती। वो जो मोड़ है इतना बारीक है, उस समय हम मृतवत होते हैं, न जीवित न मरे, मृतवत। वो जो मोड़ है, जब आप प्रतिदिन मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी सांस को नाभि तक लाके नाभि पे उस मोड़ को देखने का अभ्यास करिएगा रोज। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको वो मोड़ दिखेगा। और एक दिन जिस दिन मौत आती है वो मोड़ स्थायी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। पर जिस दिन वो मोड़ बड़ा हुआ, जिस दिन मोड़ पे आके मौत ने अपनी अंगड़ाई नहीं ली, वो शून्य चौड़ा हुआ और आप मरे। इसलिए ऐसा कहते हैं कुछ लोग जो लगातार प्राणायाम से जुड़ जाते हैं, अपनी मृत्यु के 5-6 महीने पहले सूचना दे देते हैं कि अब हम मरने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपने उस मोड़ को देखना शुरू कर दें तो जिस दिन वो मृत्यु आएगी आप कहेंगे रोज रोज इस मोड़ को देखते थे ध्यान में, ले आज तेरा पूरा काम हुआ, तू यहाँ रुक जा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसको कहते हैं मरने की कला सीखना। इसलिए योग साधन प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा, तब आप देख सकेंगे जो परीक्षित ने देखा था। और परीक्षित विदा हुए हैं। परीक्षित के बेटे का नाम था जन्मेजय। छोटी छोटी कथाएं हैं, तब हम मूल बात पे पहुंचेंगे। जन्मेजय को बड़ा आवेश आया, मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया। बस उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करके संसार भर के सर्पों को बुलाना और सारे सर्पों को उसने आहुति देना शुरू करी। सर्पों की जाति खत्म हो जाए, सर्प भगवान के पास पहुंचे, ये क्या हो रहा है? जन्मेजय रुक नहीं रहा। जन्मेजय ने ऋषियों से कहा बुलाओ, पर तक्षक नहीं आता। ऋषियों ने कहा तक्षक कहां गया, मुझे तो वो चाहिए। तक्षक आया नहीं, कई निर्दोष सर्प मारे गए। प्रभु ने समझाया भाई जन्मेजय धैर्य रखो, बोले मुझे तो तक्षक चाहिए। तक्षक कहां है? पता लगा तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे जाके छुप गया। इंद्र सत्ताधारी, भागवत में लिखा है कि तक्षक जाके उस जगह छुप गया। तम गोपायति राजेंद्र शक्र शक्र शरणमागतम, उसकी शरण में जाके छुप गया।
और जन्मे जन ने कहा कि जब अपराधी को सत्ताएं प्रश्रय देने लगे तो दबाव बनाना ही पड़ेगा। एक काम करो, अपने ऋषि मुनियों से कहा तक्षक को छोड़ो, तुम तो सीधे इंद्र की आहुति दो, उसका सिंहासन ही ले आओ यहां। और जैसे इंद्र की आहुति दी, इंद्र का सिंहासन हिला। उसने कहा तक्षक भैया मैं खुद ही जा रहा हूं, अब तो तू ही जा, मेरा सिंहासन मुझे बचाना है। और आज भी यही हो रहा है, सत्ताओं के नीचे बड़े बड़े अपराधी प्रश्रय ले लेते हैं। आप अपराध खत्म करना चाहें तो सत्ताधारियों को ही यज्ञ में उतार लीजिए, अपने आप भागते फिरेंगे। यही तो हो रहा है आजकल। बस तो जन्मेजय के यज्ञ को समापन कराया गया, कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वेद के पुराण के शाखाओं का वर्णन आता है, मार्कंडेय जी को माया के दर्शन हुए उसका वर्णन आता है। और सज्जनों देवियों, भागवत की ऐसी परंपरा है कि जब भागवत का समापन हो रहा है, जब हम भागवत में महात्म की ओर चल रहे हैं, जैसे आरंभ में महात्म था, फिर पहला स्कंद आया, ऐसी 12वें स्कंद के बाद महात्म आता है। पर महात्म के पहले कथा की पुनरावृत्ति की गई है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि जो लोग कथा को लगातार सुनते हैं पर कभी कभी मन इधर उधर चला गया, वो बीच में भटक गए, कुछ समझदार आखिरी दिन ही आते हैं कि सब समेट के चल देंगे लास्ट वाला आइटम, तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था करी कि जो आखिरी दिन वाले होंगे उनकी भी पुनरावृत्ति कर दो। तो भगवान समझा रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि पहले दिन मैंने आपको नारद की कथा सुनाई थी, महात्म्य आत्मदेव का प्रसंग सुनाया था, अश्वत्थामा भीष्म परीक्षित इस सब की कहानी सुनाई, चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, फिर देवहूति कपिल की चर्चा हुई थी, फिर शिव और सती की चर्चा हुई थी, फिर ध्रुव की चर्चा हुई, पृथु की चर्चा हुई, ऐसे कथा बढ़ती चली गई। तीसरे दिन हमने जड़ भरत की कथा सुनी थी, अजामिल की सुनी, प्रहलाद की सुनी। चौथे दिन के क्रम में हमने गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन की कथा सुनी, वामन अवतार हुआ था उस दिन। और धीरे धीरे चौथे दिन में हमने देखा भगवान का अवतार हुआ, राम कथा हुई, कृष्ण का प्रकट हुआ। पांचवें दिन भगवान की बाल लीला देखी थी हमने, भगवान राक्षसों का वध करते हैं, माखन चोरी करते हैं, भगवान कंस का वध करते हैं, भगवान मथुरा आ जाते हैं, रुक्मणी जी से विवाह होता। ये पांचवें दिन याद होगा। फिर छठवें दिन की हमने कथा सुनी थी, उसमें सेमंतक मणि का आरोप लगा, भगवान के दाम्पत्य को देखा, नारद जी भगवान के दाम्पत्य में झांकते हैं, भगवान जरासंध का वध करते हैं, राजसूय यज्ञ हुआ, सुदामा का प्रसंग आता है, भगवान सुभद्रा देवी का अपहरण कराते हैं, यदुवंशियों को शाप मिलता है, भगवान उद्धव को अपने साथ ले जाते हैं। और सातवें दिन की कथा में कृष्ण उद्धव वार्ता होती है, भगवान सुधाम गमन करते हैं। आप लोग मुझे देखिए, अरे आपको 7 दिन से मैंने एक बात सिखाई, फिर मुझे क्यों नहीं देख रहे हो आप सब मुझे देखिए। मैंने कहा ना अतिथि आएंगे, आप मुझे देखिए, या तो आप मुझे देखना या आपकी मौत आए तो उसको देखना। अभी तो कथा सुनाई मैंने आपको। और सज्जनों देवियों, 7 दिन की कथा की पुनरावृत्ति की गई और अब ग्रंथकार हमको इस अंतिम उपदेश के साथ, पुराणों में कितने श्लोक हैं इसके वर्णन के साथ, महात्म की ओर ले चल रहे हैं। तो चलिए, महात्म का अर्थ होता है ये ग्रंथ क्यों महान है। आरंभ में भी महात्म की चर्चा आई, अभी भी महात्म की चर्चा आई है। महात्म में चर्चा आती है कुरुवंश का अंतिम राजा और यदुवंश के अंतिम राजा की। यदुवंश का अंतिम राजा था व्रजनाभ, इनका अंतिम राजा जो हुआ चलते चलते परीक्षित था, जिसकी कथा हमने सुनी। इनकी कथा आती है, कथा का समापन हो रहा है। हमसे कई लोग एक सवाल पूछते हैं, और सवाल ये पूछते हैं कि ये जैसे भागवत हमने सुन ली, ये हमारे जीवन में उतरेगी कैसे, इसका पालन कैसे होगा। क्योंकि ये तो 7 दिन की कथा, मैंने आपको बताया 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। कई बार मैं जल्दी जल्दी बोल गया, आपको जितनी समझी उतनी समझी, कहीं समझ में नहीं आई। तो आखिर कथा सुनने के बाद कौन सी ऐसी क्रिया जाए कि ये कथा जीवन में उतर जाए। मैं जीवन प्रबंधन का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि इस कथा को जीवन में उतारना चाहें सज्जनों देवियों, तो मैं आपको 7 सूत्र बता रहा हूँ। ये 7 सूत्र का पालन करेंगे, पूरी भागवत आपके जीवन में उतर आएगी। मेरा दायित्व है, क्योंकि 7 दिन से आप मुझसे कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद जीवन में कैसे उतरे, तो 7 काम को अपने जीवन से जोड़िएगा, ये कथा पूरी उतर जाएगी। बड़ा सरल से 7 सूत्र हैं जीवन प्रबंधन के। आज प्रबंधन मैनेजमेंट का युग है, लाइफ मैनेजमेंट के 7 सूत्र आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ। पहला सूत्र सदैव सत्य बोलें, दूसरा अहंकार न करें, तीसरा निंदा न करें, चौथा नित्य पूजा करें, 5वां थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन जिसको कहा है,
अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हमको बहुत दिक्कत पड़ेगी, जिसको योग कहा है। छठवां सूत्र सज्जनों देवियों, आपको जीवन में सबसे सतत संपर्क रखना चाहिए। और सातवां सूत्र ये है, आइए मैं आपको एक एक सूत्र बताता हूं, फिर सातवां सूत्र बताऊंगा। पहला सूत्र, सदैव सत्य बोले। प्रयास करिए, दावा तो कोई नहीं कर सकता सत्य बोलने का, हम भी नहीं कर सकते, पर कोशिश करिए, क्योंकि सत्य बोलने का 3 बड़े फायदे हैं। सत्य का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सत्य बोलने में कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है। दूसरा फायदा यह कि परमात्मा सत्य के स्वरूप में आपके जीवन में आता है, तो आपको भगवान की अनुभूति आसानी से होगी। और सत्य बोलने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि कब क्या बोला, क्योंकि आजकल शाम तक आदमी के चेहरे का नूर इसीलिए उतर जाता है कि उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि कब क्या बोला, तो इसको वो बोला, उसको वो बोला, उसको ये बोला। तो सत्य बोलिए तो पक्की बात है कि जो भी बोला होगा सत्य बोला होगा, उसमें झंझट का कोई काम ही नहीं। तो सदैव सत्य बोलिए। दूसरी बात, सत्य बोलेंगे आप सहज हो जाएंगे, सत्य बोलने वाला आदमी कभी असहज नहीं होता। दूसरी बात, अहंकार न करें, क्योंकि अहंकार करते ही आपके भीतर की सरलता चली जाती। और सच तो यह कि किस बात का अहंकार पालता है आदमी। आदमी है क्या? पिता के वीर की एक बूंद और माता के रच के कण से बना हुआ शरीर जब समाप्त होता है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। इससे ज्यादा आदमी की औकात